हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद मुस्कान। तो आज हम सीखेंगे नाउन। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। तो नाउन होता क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है, किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का, किसी भी थिंग का, तो वो नाउन होता है। जैसे कि रवि हो गया, काव हो गया, है ना, किसी एनिमल्स का नाम हो गया, किसी पर्सन का नाम हो गया, कोलकाता किसी प्लेस का नाम हो गया, ट्रुथ किसी विचार, किसी आइडिया का नाम हो गया, है ना। तो ये सभी है नाउन। अब नाउन्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मेनली इसके 5 टाइप्स होते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसे हम डीपली समझते हैं। तो पहला है हमारा कॉमन नाउन, जो कि नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जो कि पीपल के लिए, प्लेसेस के लिए, थिंग्स के लिए और आइडियाज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कोई जनरल से नेम होते हैं जो कि स्पेसिफिक नहीं होते। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा इस अभी आप एक बार प्रॉपर नाउन भी देखिए। प्रॉपर नाउन जो कि होते हैं स्पेसिफिक, पीपल के लिए, प्लेसेस के लिए, थिंग्स के लिए एंड आइडियाज़ के लिए। आप देख सकते हैं मैंने कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जांपल्स लिए जिससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन नाउन का एग्जांपल है स्कूल। अब दुनिया में क्या है, बहुत सारे स्कूल हैं, हमें कोई सा पता है? तो ये क्या हो गया, एक जनरल हो गया ना, क्योंकि स्कूल के तो बहुत सारे स्कूल हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं हुआ, है ना। तो ये कॉमन नाउन के अंदर आता है। फिर अब देखते हैं, हम यहाँ पे लिखा है ST जेवियर कॉलेजिएट स्कूल कोलकाता। अभी किसी स्कूल का नाम हो गया जो कि कोलकाता में ही है, कुछ स्पेशल हो गया ना, स्पेसिफिक हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। ऐसे हम और एग्जांपल देखते हैं। गार्डन, कोई भी नॉर्मली गार्डन हो गया, है ना, पर जब हमने बोला मुगल गार्डन, तो ये क्या है, मुगल गार्डन है, तो ये प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाता है, स्पेसिफिक हो गया। फ़ोन कॉमन नाउन के अंदर। iPhone Pro Max 14, अभी उसका नाम हो गया, स्पेसिफिक हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाता है। ऐसे ही सिंगर कॉमन नाउन के अंदर, और जस्टिन बीबर ये किसी सिंगर का नाम हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाता है। कार, नॉर्मल कोई कार होगी, हमें क्या पता कौन सी चीज़ की कार है, तो ये जनरल हो गया, तो ये कॉमन नाउन के अंदर आ जाएगा। अब ये कार का नाम हो गया टोयोटा कैमरी, तो ये किसके अंदर आ जाता है, प्रॉपर नाउन के अंदर। एक्टर, कौन सा एक्टर, कोई भी जनरल एक्टर हमें पता तो है नहीं, तो ये कॉमन नाउन के अंदर आ जाता है। और हमने बोला है प्रॉपर नाउन में आ गया हमारा शाहरुख खान। हमने किसी एक्टर का नाम लिया है, शाहरुख खान एक ही हमें पता है, तो स्पेसिफिक हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन के अंदर आ गया। मुझे आशा है कि आपको इन पिक्चर्स के सहायता से और इन एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझ में आया होगा कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन का डिफरेंस। बाकी ये कुछ चीज़ें रह गई थी। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, हमेशा ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे राम किसी पर्सन का नाम वगैरह हो गया, है ना, तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। किसी प्लेस का नाम हो गया या किसी भी चीज़ का जो प्रॉपर नाउन के अंडर आती है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी, और इसमें एस यूज़ नहीं होता। आगे देखिए, मैंने और एग्जांपल्स लिए हैं जिससे आपको कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन समझ में आए। जैसे कि किसी पर्सन का नाम है, हमने बोला डॉक्टर, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट तो बहुत सारे होते हैं, है ना, तो ये क्या हो गया, जनरल हो गया। डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर, हमने ये नहीं बोला किस चीज़ का डॉक्टर है या क्या नाम है डॉक्टर का, तो ये कॉमन नाउन के अंदर आ गया है। प्रॉपर नाउन में क्या देखना है, किसी पर्सन का नाम, जैसे कि राज हो गया, हमें नाम पता है तो ये स्पेसिफिक हो गया। ऐसे ही दिव्या। आगे देखिए, प्लेस में देखते हैं, कोई भी कंट्री में हमें दे तो नहीं रखा कौन सी कंट्री है, तो ये जनरल हो गया, तो ये कॉमन नाउन के अंदर आता है। ऐसे ही स्टेट आ गया। लेकिन प्रॉपर नाउन में हमने दे रखा है इंडिया, स्पेसिफिक है, किसी स्पेसिफिक कंट्री का नाम है, तो प्रॉपर नाउन में आ गया। हरियाणा, कोई स्पेसिफिक स्टेट का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन में आ गया। अब आप इजीली समझ पा रहे होगे। आगे देखिए, थिंग में देखिए, कॉमन नाउन में क्या है, कोई भी कार हो गई, मूवी हो गई, जनरल सी। प्रॉपर नाउन में देखिए अगर हम थिंग, तो सैंत्रो, तो ये किसी कार का नाम है, स्पेसिफिक है, और टाइटैनिक, ये भी किसी मूवी के स्पेसिफिक मूवी का नाम है।
तो आप बेहतर समझ चुके होंगे। अब आपको इन एग्जाम्पल के संग क्लियर हो गया होगा कि कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंसेस हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हमारा थर्ड नाउन है कलेक्टिव नाउन। अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज़। तो ये क्या होता है, किसी भी चीज़ का ग्रुप होता है, ठीक है, कोई भी नेम का ग्रुप होता है। किसी पर्सन का ग्रुप हो गया, किसी एनिमल का ग्रुप हो गया, किसी प्लेस का ग्रुप हो गया, थिंग्स का हो गया, आइडियाज़ का हो गया। जैसे कि मैंने एग्जांपल दे रखा है, कॉमन नाउन में क्या होता है, स्टूडेंट, है ना। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप हो, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, क्लास। क्लास बोलते हैं ना। तो ये आ गया कलेक्टिव नाउन के अंदर। आगे देखिए, प्लेयर, ये है कॉमन नाउन का, है ना। कोई सा भी स्पेसिफिक प्लेयर, स्पेसिफिक नहीं है, सॉरी, जनरल है, कोई भी प्लेयर हो गया। अब इन प्लेयर्स का ग्रुप हो गया, तो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स क्या बनाता है, टीम। तो ये किसी भी ग्रुप का नाम होता है, जैसे आर्मी, देखो यहाँ पे एग्जांपल से रखे, टीम हो गया, क्राउड हो गया, क्राउड यानी पर्सन का ग्रुप, बेंच हो गया, ज्यूरी हो गया, एविडेंस हो गया, कमिटी हो गया, गैंग हो गया, बंच हो गया, क्री हो गया। तो ये सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं। ये उसके फोर्थ है हमारा मटेरियल नाउन। फोर्थ है हमारा मटेरियल नाउन। अ सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग आर मेड। नाउन के अंदर क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस से कोई चीज़ बनी है, या कोई भी मटेरियल से जो चीज़ बनती है, कोई भी थिंग बनती है, तो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि वुड, वुड से टेबल, अलमारी, ये सब बनता है ना, है ना। तो ये क्या है, सब्सटेंस या मटेरियल हो गया ना, तो ये मटेरियल नाउन के अंदर आता है। प्लास्टिक, आयरन, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, जूट, कॉपर एट्सेट्रा। यानी कि किसी भी मटेरियल से अगर कोई चीज़ बनती है, कोई भी थिंग बनती है, वो मटेरियल नाउन के अंदर आती है। और इसमें एक नोट भी है, वी कांट यूज आर्टिकल्स बिफोर एनी मटेरियल नाउन। कोई भी मटेरियल नाउन के हम आगे आर्टिकल्स नहीं लगा सकते। ए एंड द कुछ नहीं आता मटेरियल नाउन के आगे, ठीक है। चलिए फिफ्थ नाउन देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इट रेफर्स टू एन आइडिया, क्वालिटी, स्टेट और इमोशंस। ये हमारी फीलिंग से जुड़ा होता है, जिसमें हमारे आइडिया यानी कि विचार आ जाते हैं, हमारी क्वालिटीज़, हमारी खूबियाँ आ जाती हैं, या स्टेट आ जाता है, और इमोशंस, कोई भी इमोशन आ जाते हैं। एंड इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, दैट कैंट बी सीन, टच्ड, यानी कि हम इसे छू नहीं सकते, ना ही इसे देख सकते हैं। दैट कैन बी फेल्ट ओनली, यानी कि हम इसे सिर्फ फील कर सकते हैं, हम इसे छू या देख नहीं सकते। जैसे कि पेशेंस, लव, एंगर, हार्ट रेट, गुडनेस, ब्यूटी, फ्रीडम, करेज। इन्हें हम क्या कहते हैं, मतलब इन्हें हम फील कर पाते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। यही इसकी खासियत है। तो अब आपको उसके टाइप्स समझ में आ गए होंगे नाउन के। अब तक हमने किया कि जो नाउन का जो बेसिक होता है वो, पर हम थोड़ा आगे अब डीपली पढ़ेंगे नाउन को। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन देखते हैं। तो ये 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं नाउन। एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिसमें मतलब नंबर्स वगैरह होते हैं, संख्या दी जाती है। जैसे कि हाउ मैनी, कितने हैं, जो मैं ये बताती हैं। जैसे कि बुक्स हो गया, ड्रॉप्स हो गया, स्टार हो गए, तो इन सबको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं ना। पेन हो गया, इन सबको काउंट कर सकते हैं हम। लेकिन वहीं हम देखिए अनकाउंटेबल नाउन, तो इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉट काउंटेड। इनको हम पूछते हैं, इनका अमाउंट हो सकता है, क्वांटिटी हो सकती है, मच मतलब कितने हैं, हाउ मच, कितने हैं नहीं सॉरी कितना है, जिनकी संख्या हमें नंबर में नहीं दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए वाटर हो गया, मिल्क हो गया, इसे हम काउंट तो कर नहीं सकते, हाँ, लेकिन हम इसकी क्वांटिटी का पता ज़रूर लगा सकते हैं। तो यही डिफरेंस है। आगे देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है
कैन टेक अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स। यानी कि इसमें सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब दोनों का यूज होता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में ऑलवेज टेक सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ओके, आगे देखिए काउंटेबल नाउन में क्या है, ए एन का यूज होता है, जो आर्टिकल्स है हमारे यूज होता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी ए एन का यूज नहीं होता है। ठीक है, आगे काउंटेबल नाउन को अगर हम देखें तो मेनली ये नाउन प्रॉपर नाउन में फॉलो होता है, कॉमन नाउन में होता है, कलेक्टिव नाउन में होता है। जैसे कि प्रॉपर नाउन में अजय रवि हो गया, कॉमन नाउन में मैन हो गया, कितने मैन हैं, कितने किंग हैं। स्कूल में भी हम अजय रवि को काउंट करते हैं ना कि एक क्लास में कितने रवि हैं, तो ये काउंटेबल है ना। मैन किंग भी कि उस देश में कितने राजा हैं, है ना। कलेक्टिव नाउन में अगर हम देखें तो पैक, कितने पैक है, कितने बंडल है, क्लास है ना। तो ये सब क्या है, काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि मटेरियल नाउन में हो गया गोल्ड, हो गया वाटर, हो गया, इसे हम काउंट तो नहीं कर सकते, इसकी क्वांटिटी का पता कर सकते हैं, तो मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन में आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखें तो सोल, ब्यूटी, तो इसे भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये इनकी संख्या नहीं होती है, इसलिए। तो यही है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन में डिफरेंस। आगे देखिए, मैंने नाउन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया, मतलब नाउन के कुछ वर्ड्स को, जो कि पहला है नाउन, जो कि हमेशा सिंगुलर में ऑलवेज इस्तेमाल होती है, यूज़ होती है, जो नाउन हमेशा सिंगुलर रहती है। सेकंड है जो नाउन हमेशा प्लूरल रहती है और उसमें एन का यूज़ नहीं होता है कभी भी, उसके आगे कभी एन का यूज़ नहीं होगा। एंड थर्ड वन है इस जो नाउन सिंगुलर भी होती है एंड प्लूरल भी होती है, बोथ के लिए अप्लाई हो सकती है। ठीक है, देखते हैं कुछ वर्ड्स, ये याद कर लेना आपके लिए काफ़ी, इससे आपको समझ में आ जाएगा और याद भी रहेगा, तो याद कर लेना। आगे देखिए, इसमें वर्ड्स हम पढ़ ले रहे हैं, नाउन सिंगुलर वाले हैं। इसमें एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन तो आते ही आते हैं, जिनमें हम देखते हैं ना कभी भी एस वगैरह नहीं रखता, जो सिंगुलर होते हैं। और क्या होता है, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। इनमें जो सब्जेक्ट होता है ना, जो सबसे पहले सेंटेंस में आता है, नेम ऑफ सब्जेक्ट, उसमें भी कभी एस वगैरह नहीं लगता, सिंगुलर रहते हैं। और कुछ वर्ड्स हैं, नॉलेज हो गया, न्यूज़ हो गया, पोइट्री हो गया, सीनरी हो गया, कॉस्ट हो गया, फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, प्राइस हो गया, बैगेज हो गया, वर्क हो गया, एडवाइस हो गया, मिस्टेफ हो गया, एंड ब्रेड हो गया, पेपर हो गया, एट्सेट्रा। इन सब में एस नहीं लगता है और ये हमेशा सिंगुलर चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्लूरल वाले नाउन। कैटल हो गया, पीपल हो गया, पुलिस हो गया, जेंटली हो गया, इन्फेंट्री, जो नवजात बच्चे होते हैं ना उसको बोलते हैं, कैवलरी, पीजेंट्री, पोल्ट्री, आर्म्स, बिलोंगिंग्स, रिचेस, एशेस, थैंक्स, पॉइंट्स, सराउंडिंग्स, एट्सेट्रा। ये हमेशा प्लूरल रहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, दोनों के लिए यूज़ होते हैं। शीप, चाहे हम सिंगुलर के लिए यूज़ करें, प्लूरल के लिए करें, उसकी जगह पे शीप ही आएगा। ठीक है, उसके एक्स्ट्रा एस वगैरह नहीं लगाने की ज़रूरत है। डियर, स्वाइन, सीरीज़, स्पीशीज़, फिश, ज्यूरी, कमिटी, ऑडियंस, इनिंग्स, हेडक्वार्टर्स, ये इकट्ठा है। ठीक है, इशू, एट्सेट्रा। ये वर्ड्स मैंने क्यों करवाए उसको हम एग्जाम्पल के संग समझते हैं। देखिए, एक सेंटेंस है, द ज्यूरी इज यूनानिमस ऑन इट्स वर्डिक्ट, एंड सेकंड है, द ज्यूरी आर डिवाइड ऑन देयर वर्डिक्ट। तो यूनानिमस का मतलब होता है सहमत, इसका मतलब होता है सहमत, और डिवाइड का मतलब तो आपको पता होगा, इसका मतलब होता है विभाजित। तो ज्यूरी क्या होता है, ये ग्रुप होता है जो अदालत में बैठते हैं, उनका कुछ मतलब
निर्णय को लेने के लिए सहमत हैं, यानी मतलब निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो द ज्यूरी इज यूनैनिमस ऑन इट्स वर्डिक्ट, यानी कि जो ज्यूरी हैं वे सहमत हैं इस वर्डिक्ट से। वर्डिक्ट यानी निर्णय से। तो जो ज्यूरी है ना, ज्यूरी का ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप के लिए यूज़ हो रहा है, तो सहमत है इस निर्णय से। तो सहमत है ना सारे, तो एक पक्ष में है, तो इसलिए इसका यूज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ की गई है इज में, ठीक है। अब ये सेकंड सेंटेंस है जिसमें द ज्यूरी आर डिवाइडेड, यानी कि विभाजित है ऑन देयर वर्डिक्ट, वो मतलब अपने इस पक्ष में मतलब विभाजित है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए पहले वाले सेंटेंस में वे सहमत थे, सभी एक मत थे, लेकिन इसमें एक मत नहीं है, वे विभाजित हो गए, इसलिए यहाँ पे आर का यूज़ किया गया है। तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पे आपने देख लिया कैसे सिंगुलर और प्लूरल में यूज़ होता है। आइए कुछ और सेंटेंसेस भी देखते हैं। आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। अब क्या है, आई लाइक द पोइट्री या पोइट्रीज, क्या आएगा इसमें, पोइट्री आएगा या पोइट्रीज? तो मैं बोलूँगी पोइट्री आएगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये एक सिंगुलर नाउन है जो कि हमेशा यही यूज़ होता है। पोइट्रीज कभी भी नहीं आता है, हमेशा पोइट्री रहता है। आगे देखते हैं, द हाउस वॉज रिड्यूस टू एन एशेज या ऐश। तो यहाँ पे क्या होता है, एशेज होगा, बिकॉज क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। आगे देखते हैं, देयर आर सम शीप्स इन द ग्रास। ये बोल रहे हैं कि कुछ शीप्स ग्रास में हैं, तो ये गलत है, इसमें आएगा शीप, एस नहीं लगता इनके संग। और ये कौन से नाउन में आता है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द मेडो। तो इसमें हमारा यूज़ होगा कैटल, ये एक प्लूरल नाउन है। आगे देखिए, जो हमारा नाउन है वह सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी। अब ये डिसाइड कैसे करता है, ये वर्ब के इस साइड भी होता है सब्जेक्ट के फॉर्म में और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कि मैंने बोला कृष्णा, तो कृष्णा के संग इज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा और वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। चलो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। डैश लीव इन फ्लॉक्स, शीप्स आएगा, शीप आएगा या शीप आएगा और शीप आएगा। तो आपको मैंने बताया था शीप आएगा, ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होता है नाउन, और हमेशा शीप ही यूज़ होता है, तो इसका सही आंसर है शीप। सेकंड है, वेयर आर माई डैश कीप, द स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल या स्पेक्टिकल्स। तो इसका सही आंसर है स्पेक्टिकल्स। हिज डैश आर ग्रे, हेयर्स आएगा, द हेयर आएगा या अ हेयर आएगा या हेयर, तो हेयर आएगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेयर यूज़ होता है। आगे देखिए, वेयर डैश द मनी, तो इज आएगा, वेयर इज द मनी, क्योंकि मनी है एक सिंगुलर नाउन। फिश डैश नॉट चीप टुडे, तो फिश प्लूरल के लिए यूज़ होता है लेकिन आर आएगा इसमें, ठीक है, फिश आर प्लूरल के लिए यूज़ होता है। द शीप डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, इज आएगा, आर आएगा या बोथ, इज आर, तो ये इज आर बोथ आएगा, बिकॉज द शीप जो हमारी है वह सिंगुलर नाउन के लिए भी यूज़ होता है एंड प्लूरल नाउन के लिए भी। माई डैश इज़ अपीयरिंग फॉर हाई स्कूल एग्जामिनेशन, तो माई सिस्टर इन लॉज होगा, माई सिस्टर इन लॉ होगा, माई सिस्टर्स इन लॉ होगा या सिस्टर इन लॉज, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ सिस्टर इन लॉ होता है।
आगे देखिए, द रोमांटिक डैश इज सब्जेक्टिव इन द नेचर। पोइट्रीज होगा, पोइट्री होगा या पोयम होगा, पोयम्स होगा सॉरी, पोइट्रीज होगा। तो उसका आप सभी को पता है पोइट्री होता है, ये एक सिंगुलर नाउन है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड सेकंड वीडियो में नाउन की लाऊंगी जिसमें उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स होंगे एंड जेंडर नाउन होगा।